गोपियां श्रृंगार भूली, उल्टे सीधे गहने पहनना शुरू हो गए। क्या दशा है गोपियों की? किसी के नाक में कुंडल बुला कहाँ, यानी उल्टे सीधे गहने, किसी के नाक में कुंडल बुला कानन में, किसी के होटल में श्रीमान और कौने थोड़ी सीधे गहने पहनी भागी रात में। बहुत रोका, नहीं मानी गोपियां। अब कन्हैया को ढूंढने के लिए आगे बढ़ी, पहुंच गई ना श्याम सुंदर बंसी की धुन में लीन। तो लड़कियों ने कन्हैया को चारों तरफ से घेर लिया, कहने लगी प्रभु तुम हमारे साथ महाराज करो, महाराज करो। ये भी कोई समय है महाराज करने का? अभी नहीं, फिर किसी दिन देखेंगे, अभी जा। गोपियां जिद ठान गई, मोहन मैं नहीं जाऊंगी। क्या? बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और बोली चल भी नहीं आ, तेरी बंसी की धुन में लीला रचाऊंगी। वो करना है महाराज मेरे विपन तो कन्हैया सोचने लगे अब ये लड़कियां मानने वाली नहीं है। महाराज का काम शुरू हो गया। जितनी गोपियां हैं उतने ही गोपाल बन गए। किसी भी लड़की को ये खबर नहीं कन्हैया हमारे पास या दूसरी लड़की के पास। वो दशा बनी है तो तुम्हारे पास तुम्हारी कोई साड़ी रखी है क्या? मतलब बोले तो बोले गौरा से एक दिन यूं बोला प्यारी अम्मी जलाने बनेंगे। ओ बोले गौरा से एक दिन बोला जनाने बनोगे, साड़ी पहनोगे शंकर जी, तो तुम छुपोगे कैसे?
ना तो तुम पे औरतें जैसी चालें आए और ना औरतें जैसी बातें आए, और जो 1.5 हाथ की डाली लटक रही इसे कहां ले जाके भोले बाबा? गोपियां देखते देखते पहचान लेंगी, ज्यादा करोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। शंकर जी बोले तुमसे किसने कहा तुम जाओ, तुम बैठो, हम तो गए। साड़ी उठाए ले आए, जनाने बनने लगे और तो बाल श्रृंगार कर बैठे भोले बाबा कैलाश पर्वत में। ऐसा ही नहीं भक्तों, वहां कि बन गए रे, अरे बन गए रे सुंदर ब्रज की नारी, वो सजावे भोले पार्वती। लम्बो सो घूंघट मारो खड़े हो गए। अब बोलो पार्वती, अब भी कोई पहचानेगा क्या? तो पार्वती कहने लगी महाराज मान जा, गोपियां तुम्हें देखते ही देखते पहचान लेगी, बड़ा हंसी होगी, मत जा। शंकर जी ने जवाब दिया मत जा मत जा, पूरी रात हो गई, मत जा तो मत न जा, मत हो गए चल दिए। पार्वती बोली रुको हम भी आ रहे, बोले आ तुम आगे आगे चलो, पीछे पीछे चल रहे हैं। अब आगे आगे पार्वती, पीछे भोला भंडारी, बड़े मगन है मन में। शंकर जी विचार कर रहे हैं, बचपन में कन्हैया को देखा था, दोबारा दर्शन होंगे। अब महाराज में घुस भी नहीं पाए, उससे पहले एक लड़की ने दरवाजे पे ही खड़ा कर लिया, खड़ी हो जा। पार्वती बोली हम तो महाराज देखने आए, देखो खूब देखो, ऐसे थोड़ी देखोगी। कैसे देखेंगे, परिचय बता, कहां से आई, क्या नाम है तुम्हारा, कहां रहती हो, तब जाओगी। तो पार्वती मन में सोचने लगी हम अपना परिचय तो दे देंगे, जो पीछे घूंघट मारे खड़े के लिए क्या कहेंगे ये कौन है। बोली तुमने पहचाना नहीं है, मैं हूं ना, मैं कैलाश पर्वत से आई हूं। गोपी ने जवाब दिया अच्छा शंकर जी की पत्नी पार्वती, आप जाओ आप जाओ। अब पार्वती अंदर घुसी, भोले बाबा घूंघट मारे पीछे लगे। अब गोपी ने खला कली खड़ी हो जा, तुम तो बताओ कहां से आई। अब बोल नहीं रहे, चुपचाप खड़े। पार्वती ने मुड़ के देखा शंकर जी तो दरवाजे पे ही रह गए, लौट नहीं। क्यों, इन्हें काय को रोक लिया, इन्हें क्यों नहीं जाने दिया। गोपी बोली माफ करना पार्वती, हम आपको तो जानते हैं, भोले बाबा की पत्नी है, और जे घूंघट मारे खड़ी जे मेरे समझ में नहीं आई, अगर तुम्हारे संग आई है तो तुम्हें इनका परिचय दे दो। पार्वती सोचने लगी हाय अब का कहे। एकदम से भोले बाबा का हाथ पकड़ा, धीरे से झटका दिया, कितनी बार का घर पे बैठो, नहीं माने। अब ये बता मैं इससे क्या कहे कि तुम हो कौन। शंकर जी ने भी सारा कर दिया, मन में सो कहते भीतर पहुंचले फिर तो सब देख ही जाइए। अब पार्वती बात बदल गई, आपने ने पहचाना नहीं, और पहचाने इसलिए नहीं, इन्हें आपने कभी देखा नहीं, ये है ना कोई गैर थोड़ी। बोले कौन है, बोले सुना ना कौन है। अब बोली कि जय ही गणपति की के न की, बोली जो मेरे पुत्र गणेशी है ना, कि मेरे बेटा की बहुरिया मारी ये हमारे पुत्र गणेशी की पत्नी है। अब जा, अब तो चली जाए। गोपी बोली रुको पार्वती, लगता है शादी खूब देख बाहर करी गई, बहू अपन से लंबी ढूंढी। बोले और कहूँ बार की थोड़ी है। बोली अरे शादी अपने लला की खबर लोनाए भिजवाई, घूंघट ने कह दियो
चलो कोई मान नहीं, शादी में नहीं बुलाया कोई मान नहीं। अब यहाँ आई गई हो ने घूंगर ऊपर को चका, हम भी देखे कैसी गणेश जी की पत्नी है। पार्वती सोचने लगी हाय अब का कहे। फिर बात बदल गई, यहाँ घर पे आ गई, यहाँ देखने दूं, यहाँ नहीं देखने दूंगी भाई, यहाँ ना। अब शंकर जी का हाथ पकड़ा, जल्दी जल्दी अंदर घुस गई। अब पार्वती तो महाराज देखने लगे, भोले बाबा घूंघट मारे बैठे, महाराज देख ही नहीं पा रहे। घूंघट नीचे से ऊपर को चकाता, सोई पार्वती झटका देती है, नीचे न करियो बजे तो बड़े व्याकुल। महाराज देखने गए, देख ही नहीं पा रहे। एक नजर शंकर जी की पड़ गई कन्हैया के ऊपर, जो कन्हैया गोपियों के साथ नाच रहे थे। और जो कन्हैया को नाचत वो देखो, शंकर जी ने घूंघट मारो बैठे गए, सोचने लगे बारे करिया, ओरे तो में बड़ा गुड़ भरे, कैसे नाच रहा, ऐसा लगता है गोपियां पागल कर ली इसने। और सोच रहे भोले बाबा मन में बैठे बैठे कि जे करिया करिया श्याम के संग नाचना, ये नाचे संग समरिया, सगिन फेरी नहीं बजाइला, कैसी नगर बसरिया दैया करिया नायो ना थेरान ओ नाचे गोपिन संग में बे गोपेश्वर भगवान। तसल्ली नहीं आई, साड़ी उतारी दूर फेंक दी और गोपियों के साथ नाचना शुरू हो गए, डमरू लेकर के भोले बाबा। तब इनकी पहचान हुई कि शंकर जी आए तो, लेकिन जनाने बन के आए, तब इनका नाम पड़ा है गोपेश्वर। अब क्या हुआ, अब महाराज तो हो ही रहा है, लेकिन गोपियां मन में घमंड कर बैठी, अब तो कन्हैया हमारे बंधन में है। हमने इनसे कहा कि महाराज करो तो किया, और अब कहेंगे बर्तन साफ करो तो करेंगे, कहां जाए। तो गोपियों के घमंड को दूर करने के लिए
भगवान थोड़ी देर के लिए अंतर ध्यान हो गए वहां। और जब कन्हैया अंतर ध्यान हो गए, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छा गया, प्रकाश जो था वो नष्ट हो गया। तो गोपियां कन्हैया से क्षमा मांगने लगी हैं, मोहन भूल हो गई, अब ऐसी भूल जीवन में कभी नहीं करेंगे। अब इधर महाराज का काम संपन्न करने के बाद कन्हैया इधर वृंदावन लौटे आए, भोले बाबा कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर लीला में लगे हैं श्याम, चीर हरण की लीला की है और गोपियों को ज्ञान दिया है कि स्त्री को कभी वस्त्रहीन होकर के नहीं नहाना चाहिए। जो स्त्रियां बिल्कुल वस्त्रहीन होके नहाती है, नग्न होके नहाती, लक्ष्मी उनके घर से सदा सदा के लिए चली जाती है और जल में रहने वाले वरुण देवता का अपमान होता है। तो गोपियां क्षमा याचना कर रही है, प्रभु भूल हो गई, जीवन में ऐसी भूल दोबारा कभी नहीं करेंगे। इधर कन्हैया लीला में लगे और इधर जहां कंस का दरबार लगा है, कंस के दरबार में एक दिन नारद फिर प्रवेश करेंगे। कंस के लगा बाबा तुम्हारी बताई युक्ति भी फेल हो गई, कमल के फूल मंगवाए उन्होंने भिजवा दिए, अब हम क्या करें? तो नारद जी बोले, कंसराज एक बात सुनो, अगर गिंजाई का एक पैर टूट जाए तो गिंजाई लगड़ी थोड़ी हो जाती है। गिंजाई के एक पैर टूटने से गिंजाई कभी लगड़ी नहीं होती। एक बात बताओ, अगर कन्हैया वृंदावन से मथुरा में आ जाए तो मार दोगे? तो कहने लगा बाबा तो मार ही दूंगा, तो कौन सी बड़ी बात है। तो बोले एक काम करो ना, तुम अक्रूर को वृंदावन भेजो और धनुष यज्ञ की तैयारियां करो, कन्हैया बलराम को बुला और जब वो वृंदावन से मथुरा में आ जाए पकड़ के मार देना, बीमारी खत्म और सारी चिंता भी खत्म। कहो कैसी रही? बोले बहुत बढ़िया। बोले अक्रूर चले जाइए वृंदावन के लिए, कन्हैया बलराम को बुला के लाओ, अब दोनों की मौत मेरे हाथ से निश्चित है। तो अक्रूर कहने लगे, सुनो कंसराज, कन्हैया को ना बुला, क्यों? वो मारे जाएंगे इसलिए? बोले नहीं भोजराज, जब तक कन्हैया वृंदावन से मथुरा में नहीं आ रहे हैं तब तक तो सही सलामत हो, और जिस दिन कन्हैया वृंदावन से मथुरा में आ गए उसी दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा, इसलिए जब तक बचे हो तब तक ही बचे रहो। लेकिन नहीं माना, भेज दिया। बोले ये तो वक्त बताएगा मौत हमारी या उनकी, ये फिलहाल बुला के लाओ। अब चले हैं अक्रूर नंद बाबा से वृंदावन में जाके मिले। तो नंद बाबा कहने लगे भैया हमें ले चलो, लेकिन कन्हैया बलराम को न ले चलो, पता नहीं ये कंस हमारे बच्चों के साथ क्या करे। तो ग्वाल बाल कहने लगे बाबा कन्हैया तो जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अगर वो कंस मथुरा में राजा है तो हम क्या वृंदावन में किसी से कम है? सुबह जब हुआ रथ पे सवार होकर के चले सब लोग वृंदावन से मथुरा के लिए, तो यशोदा रोने लगी। जा रहा है लाला? बोले हाँ मैया, मामा ने बुलाया है, कल धनुष यज्ञ होगा, परसों चले आएंगे, कल रुकेंगे, परसों लौटे आएंगे, रोकाए को नहीं हो माँ। जो तुमने हमारे साथ किया है मैया, किन शब्दों में वर्णन करूं? दिन रात बिराने उल्हाने सहे और तो ननेक निठुरता धारी, वो हमारी हट हेट सुनी जितनी वो तितनी सुन सके न से सपुरारी, वो 7 जन्म धरे तो न मिले और वो 100 लड़का तो सी महतारी। बोले परसों आऊंगा माँ, रो। अब यशोदा को समझा के हटी नहीं पाए श्याम, तब तक गोपियों ने रथ घेर लिया और वो राधा फटी फटी आंखों से कन्हैया की तरफ देखती रह गई। वो आंखों ही आंखों में सवाल कर दिया, कहाँ जा रही हो श्याम? तो कन्हैया ने जवाब दिया, राधा मथुरा जा रहा हूँ, मामा ने बुलाया है, अक्रूर चाचा आए हैं हमें लेने, कल रुकेंगे, परसों सुबह आ जाएंगे, चिंता नहीं करो राधा। तो राधा कहने लगी, श्याम अब तुम वापस नहीं आओगे, हमें पता है कि तुम्हारा दिल उब गया है वृंदावन में रहते रहते, अब तुम नहीं आओगे। और राधा एक बात बोली है कि श्याम तुम अब इसलिए नहीं आओगे,
वहाँ ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, वो यहाँ ग्वाल बाल और गोपियां गमार ने। यहाँ साग बथुआ को सो फूवरियन के हाथ को, और वहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। जहाँ घास फूस की झोपड़ियन में रहनो पड़े, और वहाँ उन अमीरन के अटा और अटारी है। रहियो बिहारी जहाँ रहबे की इच्छा तुम्हारी, और मोई भूली मती जइयो मैं तो प्रेम की पुजारने। बोले परसों आऊंगा, झूठ बोल करके चले हैं भगवान। मथुरा के लिए क्या गुजरती है जब एक प्रेमी से जुड़ा होता है। एक कवि कहता है, और क्या प्रेमी की गति होती है ये राधा के दिल से। क्या गुजरती है जब एक प्रेमी से जुदा होता है। एक भी कहता है, ये प्रेम बुरी बीमारी है, प्रेम बुरी बीमारी है, जिस किसी से जब ये लग जाए, खाना पीना की कौन है, नींद हराम भी हो जाए। क्यों? प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती मानो, जब नाई जाति कछुते सबुरी बीमारी जाए जानो रे हमें दिल लगे और बुद्धि करे न काम कले जो बिन प्रेमी तल मेरे हरा पीना होवे, और दिन में पड़े नचे न रात को नींद न आवे। राधा रथ देखती नहीं, रथ नजर नहीं आया, उड़ती हुई धूल देखती रही, और जब धूल दिखाई नहीं पड़ी तो बोली, अब रथ करेगा कन्हैया को दूर, अब रथ करेगा कन्हैया को दूर। इधर गोपियां राधा को समझा बुझा के घर ले आई। राधा रो नहीं, परसों की कह के गए श्याम झूठ नहीं बोलेंगे, सहेली राधा श्याम सुंदर अवश्य आए। इधर गोपियां राधा को घर ले आई, और उधर सब लोग कंस के फूल बाग में मथुरा में पहुंच गए। तो नंद बाबा ये कहते हैं, कन्हैया अब तो शाम हो गई, सुबह होगा तब चलेंगे मथुरा देखने। तो कन्हैया जिद ठान के, बाबा नहीं हम तो अभी जाएंगे, ये मथुरा बड़ा सुंदर लग रही है। तो कहने लगे हैं, देखो श्याम कंस तो खिल लगे। कन्हैया धोबी के सामने खड़े हो गए, बोले धोबी भैया हमारी तरफ देखो। धोबी बोला, बड़े सुंदर तुम्हारी तरफ देखो, जानते नहीं कंस के धोबी हैं, हटना। कन्हैया कहने लगे, धोबी भैया तो कंस के मेहमान तो हम भी है ना, कंस के बुलाए हुए तो हम आए हैं। धोबी चिल्लाने लगा, कंस के मेहमान हो, उठा के सर पे बैठा लूं, हट लग। कन्हैया बोले, धोबी बोला, चिल्ला नहीं श्याम, ये वृंदावन नहीं है, मथुरा है, सब हीर नहीं है, बुद्धि ठिकाने में आ जाएगी, समझ गए। बिल्कुल भी नहीं दबा भगवान से धोबी, और दबे उठाए शराब के नशा में, और ये दवा कोई दबने वाली थोड़ी। वैसे क्षमा चाहेंगे, इतनी भीड़ में हमारी जो माताएं बहनें बैठी हैं और भाई लोग भी बैठे हैं, इतनी भीड़ में जो भाई लोग आए हैं,
अगर कोई पी लेता हो, हमें पता है तुम्हारे गांव में तुम्हारे क्षेत्र में पीना तो बहुत दूर कोई इसकी तरफ देखता भी नहीं होगा, कोई नहीं। अगर गांव से बैठ के उठो ना जात हो तो मैं शराब पिला दो, 10 मिनट बाद छत पे दे कूद पड़ेगा, कोई चिंता ना है। हिम्मत की बात धनवान है, हिम्मत की धनवान पी के डर नहीं लगता, और बुज़दिल भी हो इंसान पी डीएम से लड़ता। इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। शराब, वैसे विद्वान लोग इस शराब को एक रतन बताते हैं, रतन। जो समुद्र का मंथन हुआ था उसमें 14 रतन निकले थे, उसमें ये शराब भी निकली थी। लेकिन ये ऐसा रतन है जो हर आदमी को पतन की तरफ धकेले लिए जा रहा है। और ये शराब ऐसी चीज है जो हर आदमी पे बिल्कुल बराबर मानती है, छोटा बड़ा नहीं मानती। धनवान पिए तो नशा, धनहीन पिए तो नशा, पहलवान पिए तो नशा, बलहीन पिए तो नशा, विद्वान पिए तो नशा, ज्ञान पिए तो नशा, सबको बराबर मानती। और भैया पीने वालों का आलम ही निराला होता है। वैसे एक कवि कहता है कि शराब पीने से नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है। कौन कौन से फायदा है? नुकसान नहीं बताएंगे, नुकसान बताते तो लोग थोड़े नाराज हो जाते, तो हम नाराज काहे को करेगा। फायदा सुनो, कौन कौन से फायदा। सबसे पहला सबसे बड़ा फायदा है शराब पीने से शरीर के लिए। ये शराब शरीर को बहुत फायदा करती है। ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आता, बुढ़ापे का कष्ट महसूस नहीं होता, जवानी में चला जाता है। चलो काय को घेरा लगाए बिना मतलब में। दूसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के घर में कभी बदमाश नहीं आते, चोरी नहीं होती, डकैती नहीं पड़ती। क्यों? वे पी पी के घर में क्या छोड़ता ही ना, बदमाश खाली बोतलें बटोरना है, क्या करना है। तीसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले को आदमी को कभी कुत्ते नहीं काटते। कुत्ते काटते नहीं है कि रास्ता में पड़े मिल जाए तो बड़े सम्मान से चाटते, काटते नहीं, और मौका लग जाए तो पानी भी पिला देते। बहुत फायदा है। और भैया मैं तो देखता रहता हूं, हमें तो लोग मिलते रहते शाम के टाइम, जब घर पे जाओ, उस दिन घर पे जा रहे थे कथा कह के, तो रास्ता में एक साहिबान पूरे रोड पे अकेले ही पड़े लेटे आराम से, साइकिल पड़ी ऊपर, साइकिल के नीचे खुद आलू पड़े में रोड पे, और टमाटर बहे नाली में। हमारी इज्जत देख लो, जो नींद बढ़िया है। और कुत्ता परिक्रमा लगा रहे थे। आपकी यही जो गली की बात है, वो उधर मुड़ते कासगंज के लिए, वहां आराम से लेटे बहे। तो वैसे देखो, ये शराब ने कितने परिवार उजाड़ दिए, इस शराब ने कितने श्रृंगार उजाड़ दिए, इस शराब ने कितनी माताओं की गोदी सूनी कर दी। लेकिन शराब पीने वाले आदमी को कोई मतलब नहीं है। बोले जीना जरूरी है तो पीना मौत जरूरी है। एक गीत हमने गाया था कुछ दिन पहले, कैसे